सिद्धं जिनेन्द्रममला प्रतिमा प्रबोधम् निर्वाणमार्गममलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसारसागरसमुद्धरणप्रबोधम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बुध्यतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। सकल विभाग अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मा आत्ममय पर जाना पर रूप जिनने आत्मा आत्ममय पर जाना पर रूप। बोलेंगे सभी लोग। कल जो श्लोक पढ़ा था ना, जब 33 नंबर का श्लोक है, बोलती हूँ मैं एक बार। यो न वेत्ति परं देहादेवात्मानमव्ययम् लभते स न निर्वाणं तत्त्वापि परमं तपः। समाधि तंत्र नामक ये ग्रंथ है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत भेद विज्ञान किस प्रकार से हो और बहिरात्म दशा छूटकर अंतरात्म दशा किस प्रकार से प्राप्त हो और अंतरात्मा होकर कैसे परमात्मा बना जाए। वास्तव में तो लक्ष्य तो है परमात्मा पद का, अंतरात्मा लक्ष्य नहीं है, लेकिन वो मार्ग में आता है, इसलिए अंतरात्मा की बात यहाँ की जा रही है। ऐसा नहीं है कि अंतरात्मा बनने की प्रेरणा या बात कर रहे हैं तो वो लक्ष्य है। लक्ष्य तो परमात्मा दशा का ही है, पूर्ण। हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए, साधी अनंत का आनंद लहिए चाहिए तो वो, लेकिन अब एकदम से पूर्ण नहीं होता है, बढ़ते बढ़ते बढ़ता है, तो बीच में वो अंतरात्म दशा आती है। तो किस प्रकार से वो दशा की प्राप्ति हो, क्या विचार है, तो शरीर से भेद ज्ञान किस प्रकार से किया जाए, ये बात यहाँ पर चल रही है कि ये शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, मैं शरीर से भिन्न हूँ। क्यों? क्योंकि जो आत्मा है, जो परमात्मा है, वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो है परमात्मा है, इसलिए मेरे अलावा अन्य कोई परमात्मा नहीं है। ऐसी चर्चा यहाँ पर की। और जो इस प्रकार से शरीर से आत्मा को भिन्न नहीं जानता है, शरीर से आत्मा को भिन्न नहीं जानता, तो क्या नुकसान है? कितना ही तप तपे, वही आत्मा ही बना रहेगा। वो जो उत्तम सुख है, निर्वाण का सुख है, उसको प्राप्त नहीं कर सकता है। ये बात कल अपन ने देखी थी। अब ये जो परम तप करने वाले हैं, उनको तप करने से तो दुख की उत्पत्ति हो रही है और महान खेद भी हो रहा है। जो देखो, तप तप मतलब मुक्ति की प्राप्ति के लिए तप तो करना पड़ता है, और तप करने से नाम ही उसका तप है, तो तपते हैं तो दुख तो होता है।
फिर दुख होता है और आप कह रहे हो ये दुख होता है और फिर निर्वाण की सुख की प्राप्ति होगी। तो इस दुख से मोक्ष सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है, ये शंका शिष्य के मन में है। ये यहाँ उत्थानिका में इसको कहा है। देखिए 34 नंबर के श्लोक की उत्थानिका है। पेज नंबर ला है 69, 69 नंबर का पेज है। परम तप करने वालों को महादुख की उत्पत्ति होने से तथा मन में खेद होने से निर्वाण की प्राप्ति कैसे संभव है। आप कह रहे हो परम तप, परम तप तपो, तो परम तप का मतलब क्या है पहले तो वो समझना पड़ेगा। लेकिन उससे महादुख दुख होता है, हमको तप करने से मन में खेद होता है, कष्ट होता है, और फिर कह रहे हो सुख की प्राप्ति होगी। ऐसे उल्टी बात कैसे होगी, ऐसी शंका करने वाले के प्रति कहते हैं। श्लोक नंबर 34 है। आत्मदेहांतर ज्ञान, आत्मदेहांतर ज्ञान, जनिताल्लाद निर्वृतः, तपसा दुष्कृतं घोरम्, भुञ्जा भुञ्जानोऽपि न खिद्यते, आत्मदेहांतर ज्ञान जनिताल्लाद निवृतः, तपसा दुष्कृतं घोरं भुञ्जानोऽपि न खिद्यते, आत्म देहांतर ज्ञान, आत्मा और देह का जो अंतर, ऐसा जो भेद का ज्ञान है, आत्मा शरीर, आत्मा और शरीर में जो भेद का ज्ञान है वो क्या है। जनित, जनित आह्लाद निर्वृत है, वह आनंद, आह्लाद आनंद से जनित है, आनंद से भरा हुआ है। तपसा दुष्कृतम घोरम, और जो तप के द्वारा, अनेक प्रकार के तप के द्वारा जो घोर दुष्कृत, दुष्कृत जो खोटे कर्म है, कृतम खोटे कर्म है, घोर है, भयानक है। भुंजान 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 अपि, भुंजानः अपि यानी भोगता हुआ भी, न खिद्यते खेद को प्राप्त नहीं होता। यानी जो आत्मा और शरीर का जो भेद ज्ञान, उस भेद ज्ञान से जो आनंद उत्पन्न होता है वो घोर तप करते हुए और घोर तप के माध्यम से जो खोटे कर्म है उन खोटे कर्मों के फल को भोगते हुए भी वो कष्ट को प्राप्त नहीं होता, खेद को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो आनंद इतना है, वो आनंद इतना है कि बाहर में थोड़ा बहुत कोई कष्ट दिख भी रहा हो, लग भी रहा हो, तो भी वो कष्ट कष्टदायी नहीं होता है, उससे खेद नहीं होता है। ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं कि आत्मा और शरीर के भेद विज्ञान से उत्पन्न हुए आनंद से जो आनंदित है वह तपसा, तप के द्वारा यानी 12 प्रकार के तप द्वारा उदय में लाए हुए घोर दुष्कृतम भयानक दुष्कर्मों के फल को भुंजान है अभी भोगता हुआ भी न खिद्यते खेद को प्राप्त नहीं होता है। ऐसा यहाँ पर ये मतलब बहुत ज्यादा सुख है, निवृत, आह्लाद मतलब बहुत अधिक अत्यधिक सुख। हाँ इसमें है ना आह्लाद के बाद निवृत है, निवृत है मीन्स निर्वृत है, निर्वृत मतलब उससे रचा हुआ भरा हुआ, निर्वृत, निर्वृत मतलब उससे बना हुआ रचा हुआ, निवृत्ति करने बोलते रचना, निर्वृत यानी रचना, उससे रचा गया। तो आत्मा और शरीर के भेद ज्ञान से जो रचा गया है, उससे जो बना गया है, उससे उत्पन्न होकर
उस रूप, वो जो सुख है, वो जो आह्लाद उत्पन्न हुआ है। आह्लाद कहते हैं, एक तो देखो शब्द वही है, सुख, आनंद, मजा, खुशी, लेकिन आह्लाद शब्द को मतलब बहुत, हाँ, बहुत अंदर का आनंद, ऐसा वो आह्लाद बताता है। तो वो जो आह्लाद उत्पन्न हो रहा है, तो भयानक कर्मों का फल भी आ रहा हो ना, तो भी वो कर्मों के फल से कुछ खेद को प्राप्त नहीं होता है। ऐसा ऐसा होता है कि जो मतलब अपने मन की काम हो रहा हो, जिसमें अपनी रुचि हो, मान लो अ, स्त्रियों को अपने मायके जाना हो, पियर वालों के साथ रहना हो, तो असुविधाएं भी हो ना, कम सुविधाएं भी हो, तो भी उनके साथ में आराम से कोई असुविधा दिखाई नहीं देती है। और इसमें वही चीज, प्रेगनेंसी के दर्द को भी इसमें लिया जा सकता है। हाँ हाँ, ले सकते हैं। वो प्रेगनेंसी में इतना भयंकर दर्द होता है, लेकिन वो कि अपना पुत्र उत्पन्न हो रहा है, तो पुत्र की आवाज सुन के, उसके रोने की आवाज सुन के वो ऐसी खुशी होती है कि दर्द वर्द सब भूल जाते हैं। ऐसा होता है दुनिया में। और अपनी रुचि के जो विषय होते हैं, वहां आनंद आ रहा है, तो वो थोड़ा बहुत असुविधा हो रही है, कुछ कष्ट भी हो रहा है, तो गिनते नहीं, उसको लगता नहीं कि ये कोई कष्ट है। तो ये भेद ज्ञान से जो मतलब ये बता रहे हैं कि भेद ज्ञान से जो आनंद हो रहा है वो कितना अधिक है। ये कह रहा है कि आप तप तपने से कष्ट होता है, आनंद कहाँ से आएगा, हम तो परेशान होते हैं। कि वो परेशानी कुछ नहीं, वो हमको जो आनंद आ रहा है अंदर का। अब जो घर छोड़ के समझ लो कहीं गए तीर्थ क्षेत्र आदि पे, तो घर जैसी सुविधाएं थोड़ी ना होती, कितने अच्छे 5 स्टार होटल जैसे कमरे हो, लेकिन चाहे खाना पीना का हो, चाहे रहना उठना बैठना का हो, घर जैसी सुविधा तो नहीं होती है। फिर भी वो यात्रा का आनंद, वो ऐसा लगता है, हाँ, या कहीं शिविर में गए हैं, तो वो आनंद ऐसा होता है कि उस कष्ट को नहीं गिनते हैं। और जिनको कष्ट लगता है, वो आनंद नहीं आता, तो वो घर में बैठे रहते हैं, फिर वो दोबारा नहीं जाते। तो यहाँ भेद ज्ञान का आनंद इतना अधिक है कि बाहर में थोड़ा बहुत जो कर्मों के उदय आ भी रहे हैं, तो कर्मों के उदय भी कष्टदायी नहीं लगते। इस बल पर जो ज्ञानी जीव होते हैं, भेद ज्ञानी जीव होते हैं, वो किस बल पर उन कष्टों को सहते हैं, कि वो आनंद अधिक आ रहा है। आनंद अधिक आ रहा है तो कष्ट ख्याल में ही नहीं आते। जैसे कड़वी दवाई हो, तो चाशनी में मिला के दे देते हैं, तो चाशनी की मिठास इतनी ज्यादा होती है कि दवाई की कड़वाहट पता ही नहीं लगती है। ऐसे ही ये आनंद की, अंदर के आनंद की, भेद ज्ञान की मिठास इतनी ज्यादा है कि वो कड़वाहट है भले ही हो, लेकिन वो कड़वाहट ख्याल में नहीं आती है। ये यहाँ कह रही है। देखो एक बार श्लोक और पद्यानुवाद पढ़ते हैं अपन। यार उसको पाया होगा, उससे कितना मतलब श्लोक और पद्यानुवाद पढ़ते हैं। बोलना प्रीति। आत्मदेहांतर ज्ञान जनिताल्लाद निर्वृतः, आत्मदेहांतर ज्ञान जनितालाद निर्वृत तपसा दुष्कृतं घोरं भुञ्जानोऽपि न खिद्यते। तपसा दुष्कृतं घोरं भुञ्जानोऽपि न खिद्यते। हाँ, पद्यानुवाद। भेद ज्ञान बल है जहाँ प्रगट आत्म आह्लाद, हो तप दुष्कर घोर पर होता नहीं विषाद। ठीक है। आत्मा और देह, इन दोनों के अंतर ज्ञान, भेद ज्ञान से जो आह्लाद अर्थात परम प्रसन्नता, प्रशांति उत्पन्न होती है, उससे आनंदित अर्थात सुखी होकर 12 प्रकार के तपों द्वारा घोर दुष्कर्म को भोगता होने पर भी, अर्थात भयानक दुष्कर्म के विपाक को, फल को अनुभवता होने पर भी वह खिन्न नहीं होता, खेद को प्राप्त नहीं होता। मतलब जिसको शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान हुआ, तो भेद ज्ञान हुआ तो चलो, तपों को तपता हुआ ये तो खुद कर रहा है, बाहर में कैसी परिस्थिति आ जाए, शरीर में कैंसर हो जाए, पैरालिसिस हो जाए,
दिखना बंद हो जाए, बोलना बंद हो जाए, चलना बंद हो जाए, उठना बैठना बंद हो जाए, ऐसी स्थिति भी हो शरीर की, तो एक दुष्कर्मों के फल को भोग रहा है ना। अपने को तप में तो ऐसा लगता है दुष्कर्मों का फल ख्याल में नहीं है, तो वो तो चला के किए हुए होते ना, तब तो अपन ने बुद्धिपूर्वक किए, लेकिन ऐसे भी तो दुष्कर्मों के फल आते हैं। रोड़ोमल जी साहब के साथ हुआ, शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान जानते थे, समझते थे, भेद विज्ञानी आत्मज्ञानी महापुरुष थे, तो हाथी के पैर के नीचे दबने जैसी परिस्थिति, मतलब सोच के ही अपने तो समझ लो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्या स्थिति है। और सामने हाथी आ रहा है और मतलब चला के उसको कह रहे हैं कि तू क्यों अंकुश सहता है। मतलब जब कल्पना करते हैं ना उस सीन की, तो वास्तव में रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कितना कितना अंदर का आत्मबल उसमें होगा उनमें, और कितनी शांति, और मतलब इसका नाम है समाधि मरण, कितने समता भाव। ये अपने साथ तो कोई क्या परिस्थिति है, कुछ भी नहीं है। हमने तो जरा से कष्ट में अपन ऐसे हाय हाय मच्छर खा रहा था, जिसमें तो अपने हाय हाय मस्ती है, मच्छर मच्छर मच्छर, गर्मी हो गई तो गर्मी गर्मी गर्मी, कैसी कैसी परिस्थिति। अभी भयंकर दुष्कर्म के फल को भोगते हुए सुदर्शन सेठ, मतलब वो तो फिजिकली भी और मेंटली भी दोनों तरह से, टोडरमल जी साहब के साथ भी उनपे आरोप झूठा लगाया गया, लेकिन सुदर्शन सेठ पे जो आरोप लगाया गया वो तो और ज्यादा समझ लो ऐसा है ना कि शेमफुल, इस तरह का आरोप लगाया गया, फिर भी अपने आत्मा के आनंद में वो कष्टदायक नहीं लग रहा है। सूली पे चढ़ाने की परिस्थिति बन रही है कि कैसी कैसी, मतलब ज्ञानियों के साथ में परिस्थितियां बनी है इस तरह की। वो जो आत्मा का आनंद आता है तो ये बाहर का कुछ लगता ही नहीं। फिर भी यशोधर मुनिराज, और फिर भी कह रहे हैं दोनों को एक साथ सद्धर्म वृद्धि रस्तु, एक साथ आशीर्वाद। और कोई किसी के साथ, चाहे मुनिराज हो चाहे गृहस्थ हो, सबके साथ मतलब वही, सब में वही समता भाव। वो समता भाव किस बल पर है, उसका ताकत क्या है, ये भेद ज्ञान का जो आनंद आ रहा है ना, इस बल पे वो समता भाव चल रहा है। बोलिए आशा। टोडरमल जी वाले टाइम वाला काल खराब था क्या? काल खराब, हाँ, अभी की, अभी वर्तमान मतलब की तरफ से देखा जाए तो अपना काल बहुत अच्छा है। हाँ, अभी तो विद्रोह हो रहा है। हाँ, मतलब उस समय सांप्रदायिकता बहुत थी, अभी ऐसा नहीं है। हाँ, अभी अभी तो हम वास्तव में पंचम काल में भी, लेकिन पंचम काल में जो सबसे अच्छा हो सकता है उस समय पे है अपन। किसी तरह की कोई सांप्रदायिकता या किसी को कोई अरे अभी तो रोक टोक, संलेखना पे कितना बलवा मच गया था, रुक गया था ना संलेखना वाले उस पे। हाँ, संलेखना वाला प्रकरण चला था। वो तो कोई अपनी गलतियों से हुआ था, वरना ऐसा कोई वो नहीं था गवर्नमेंट का। अपन एडवर्टाइजमेंट करो और कोई उसका वो कराओ, और किसी ने अपनी में ही चुगली करी है, नहीं तो और लोगों को कहाँ क्या पता लगता है कि क्या हो रहा है क्या चल रहा है। वो बाकी उस समय इतना वो था, आप समझो, और राजा का इतना प्रकोप कि राजा की आज्ञा के विरुद्ध कोई कुछ नहीं कर सकता। मतलब सबको, जैनों को तो सबको पता था कि निर्दोष है, अंदर से सबके मन रो रहे थे, लेकिन राजा का, और बाद में फिर समझ आई राजा को, बाद में फिर समझाया लोगों ने, तब समझ आई, लेकिन उस समय नहीं, नहीं समझ सकता। ऐसा है। पंचम काल में हुए हैं। सुदर्शन सेठ नहीं, चौथे काल में ही मोक्ष गए ना पटना से। वेंदर देव ने बाद में वेंदर ने हाँ, किया। तो मोक्ष गए। देखिए भावार्थ, जिसको आत्मा और शरीर का भेद ज्ञान वर्तता है, वह चैतन्य स्वरूप में एकाग्र होकर अतीन्द्रिय आनंद में झूलता होने से उसको सहज उपवास आदि 12 प्रकार के तप होते हैं, उनसे उसके मन में खेद नहीं होता। और तपस्रण के काल में घोर दुष्कर्म के फलस्वरूप बाह्य रोगादि अथवा उपसर्ग आदि के कारण उपस्थित होने पर भी
उसके आनंद में बाधा नहीं आती, अर्थात वह खेद खिन्न नहीं होता। अंदर का आनंद जिसको आ रहा है और लगता है बाहर में उपवास किया तो लगता है और ज्यादा आनंद है, और ज्यादा समय मिला ना आत्मा में, आत्मा का चिंतन मनन विचार उसके निकट रहने में, तो वो तो और आनंद में होता है। तो उसको खेद ही नहीं होता, दुनिया दिखती रहे, वो भूखे रहे उपवास है, और वो समझ रहा है मैं तो आनंद में हूँ, मजा आया और करूंगा, वो ये सोचता है। और दुनिया बाहर से नापती है, दुनिया तो बाहर से ही देखती है, क्योंकि बहिर्दृष्टि है ना, बहिर्दृष्टि वाले बाहर से ही देखते हैं, पर वास्तव में जिसको अंदर अंतरंग की दृष्टि है वो समझता है उसको क्या आनंद है, वो वही जानता है। विशेष स्पष्टीकरण, जैसे स्वर्ण अग्नि से तप्त होने पर भी अपने स्वर्ण पने को नहीं छोड़ता, इसी तरह ज्ञानी कर्म के उदय से तप्त होने पर भी अपने ज्ञानी पने को नहीं छोड़ता। समय सार की 184 नंबर की गाथा है। जो अग्नि से संतप्त सोना स्वर्ण भाव नहीं तजे, क्यों कर्म से संतप्त ज्ञानी ज्ञान भाव नहीं तजे। पद्यानुवाद है कि वो सोने को कितना गर्म कर दो तो क्या वो सोना नहीं रहेगा। अग्नि से संतप्त सोना, कोई भी चीज हो कितना ही उसको यानी पर संयोग आ जाए, पानी को कितना गर्म कर दो कि वो अपना स्वभाव छोड़ देगा, शीतलता छोड़ देगा। तो जो भी वस्तु है वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ती, पर संयोग आ जाए मिल जाए, लेकिन वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। ऐसे ही जीव कितने ही अनादिकाल से कर्मों के संयोग में कितने ही कर्मों के उदय आ गए, बड़े बड़े भयानक भयानक, तो भी क्या जीव ने अपना जीवपना छोड़ा? क्या जीव का ज्ञान स्वभाव अलग हो गया? क्या जीव जानना देखना छोड़ के कुछ और करने लग गया कि साहब हमारे खराब दिन आ गए, हम तो रईस आदमी थे, आराम से समझ लो खाते पीते थे, कुछ काम काज करना नहीं पड़ता था, लेकिन अब खोटे दिन आ गए तो क्या करना पड़ रहा है, अब काम काज करना पड़ रहा है, इधर उधर कमाई धंधा, कि दूसरों के यहाँ चाकरी नौकरी। तो ऐसे जीव के खोटे दिन आ गए, खूब कर्मों के उदय आ गए, तो जीव ने दूसरा काम धंधा देख लिया होगा, जानना देखना छोड़ के थोड़ा बहुत स्पर्श रस गंध वर्ण, थोड़ा कुछ और ऐसा, कि नहीं वो जीव अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, कितना ही कर्मों से तपता है मान, कितने भयंकर कर्म के उदय आ जाए तो भी कर क्या रहे हो, जानने देखने के अलावा क्या कर रहे हैं। चाहे पुण्य कर्म के उदय आ गए हैं तो भी जानना देखना, और चाहे पाप कर्म के उदय आ गए हैं तो भी जानना देखना, इसके अलावा क्या किया और क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे। पर इसको बस समस्या ये है कि मैं हर परिस्थिति में जान देख रहा हूं, ये नहीं समझ में आता है। हर परिस्थिति में कर्ता बने की मान्यता घुसती है, मैं इसको अच्छा कर रहा हूँ, मैं इसको बुरा कर रहा हूँ, या इसने बुरा किया इसने अच्छा किया, बस यही दिखता है, यही घुसता है। वास्तव में मैं केवल जानने देखने वाला हूँ, ये समझ में नहीं आता। इसलिए दुख का कारण वो है कर्ता बुद्धि, मोह राग द्वेष के परिणाम उसमें, वही दुख का कारण है। ज्ञाता दृष्टा रहे तो दुख काहे को हो, जो ज्ञाता दृष्टा रहे तो ज्ञाता हो ज्ञाता ही रहो, ले रहता नहीं है। कहते तो हैं हे सिमंदर भगवान शरण ली तेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी, रहती है क्या? रहती नहीं है, बस करता धरता घूमते फिरते। गाते तो खूब है, जिस देश में जिस वेश में जिस हाल में रहो, गायक रहो, गायक रहो नहीं गायक हूं, गायक हूं और गायक ही हूं, तीनों काल गायक ही हूं, गायक था, गायक हूं और गायक ही रहूंगा। कुछ भी कर लो, कितना ही कर्ता बनने की कोशिश कर लो, कर्ता बन नहीं सकते। पर पदार्थ का कर्ता आज तक एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता ना हुआ है ना होगा, हो ही नहीं सकता, तीन काल में असंभव है, असंभव, पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल काम है। लेकिन फिर भी असंभव को संभव करने की कोशिश करते हैं, इसलिए दुखी होते हैं।
जो काम संभव ही नहीं है। दीवार को खिसकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये दीवार खिसकेगी ही नहीं, इसलिए कष्ट का प्राप्त करते हैं, ऐसा है। तो ज्ञानी कर्म के उदय से तप्त होने पर भी अपने ज्ञानी पने को नहीं छोड़ता है। साधक की निचली दशा में सम्यक दृष्टि को रोग उपसर्ग आदि आ पड़े तो अस्थिरता के कारण उसको थोड़ी आकुलता होती है और वह उनके प्रतिकार की इच्छा भी करता है, परंतु श्रद्धा ज्ञान में शरीर के प्रति ममत्व भाव का अभाव होकर, शरीर के प्रति ममत्व भाव का अभाव होने से उसको उनका स्वामित्व नहीं होता, वह तो मात्र उनका ज्ञाता दृष्टा रहता है। इसलिए स्वभाव दृष्टि के बल से वह जैसे जैसे आत्म स्वरूप में स्थिरता पाता है वैसे वैसे उसके वीतरागता बढ़ती जाती है और राग द्वेष आदि का अभाव होता जाता है। अतः जितने अंश में वीतरागता प्रकट होती है उतने अंश में आकुलता का अभाव होता है, ऐसा समझना। कोई कहे हमको तो ज्ञानी भी आकुलित होते हुए दिखाई दिए, आप बातें कर रहे हो बड़ी बड़ी हाथी के पैर के नीचे की, और ये वो रामचंद्र जी अपने भाई के शव को लेकर घूमते फिरे और पत्नी को ढूंढने के लिए उसके लिए लड़ाई कर ली इतनी 6 महीने तक, तो वो ज्ञानी नहीं थे क्या? वो भी तो ज्ञानी थे, शायद सम्यक दृष्टि कि ज्ञानी को ये कर्म के उदय के वश से थोड़ी बहुत आकुलता दिखाई देती है बाहर में। तो ये आकुलता दिखाई दे रही है, ये सिंधु पे लहरे जैसे सतह पे दिखे, ये जो दिख रही है ना आकुलता, ये ऊपर ऊपर है, अंदर में जैसे समुद्र के अंदर वो एकदम एक शांत निस्तरंग वो समुद्र वहां अंदर बैठा है, ऐसे ही ज्ञानी अंदर से जानता है, समझता है। रामचंद्र जी 6 महीने तक लक्ष्मण के शव को लेकर घूम रहे हैं, तो भी अंदर ये दृढ़ विश्वास है, शरीर से भेद ज्ञान ये पक्का है, शाही के शाही। हाँ, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी जड़ मूल से नष्ट हो चुके हैं। ऐसी ऐसी स्थिति अब उस समझ में नहीं आती है कि अंदर क्या चल रहा है, अंदर जो धारा है वो बाहर दिखती नहीं है। इसीलिए चिन्मूल धारी की मैं रीति लगट है अटापटी, कुछ अटपटी सी दिखती है चीजें, लेकिन अंदर वो बाहर थोड़ी आकुलता होती, क्यों? अस्थिरता के कारण। वो 3 कषाय है ना, उसके कारण बाहर थोड़ी आकुलता दिखती है और उनके प्रतिकार की इच्छा भी करता है। मान लो ज्ञानी के कोई रोग आदि हो जाए, कोई परिस्थिति ऐसी हो जाए, आकुलता करता हुआ दिखाई दे, भाग दौड़ करता हुआ दिखाई दे, तो क्या ज्ञानी नहीं है कि साहब वो तो इतने भाग दौड़ कर रहे थे? और लोग ऐसा कहते भी हैं, इनको इतनी आकुलता और कषाय होती, इतना धर्म पढ़ते हैं, इसे तो हम अच्छे। घर में ऐसे होता है ना, सासू जी ज्यादा करती हूँ तो बेटे वो ऐसे कहेंगे कि मम्मी को इतनी आकुलता होती, इतना पढ़ती सुनती है, इसे तो हम अच्छे कुछ नहीं पढ़ते सुनते। अरे तो भाई बाहर में दिखना है, क्या समझे क्या जाने क्या करें, और अपने को ऐसे होने लगता है कि अपन गलत ही है, अपन तो सही नहीं पढ़ते हैं, इसका मतलब यही अच्छे हैं कि अंदर हमारे शांति चल रही है कि नहीं चल रही है, अंदर ये विश्वास है कि नहीं कि जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीराग। बाहर तो भूमिका अनुसार और समझ लो अपने विषय परिणामों के अनुसार वो होती है आकुलता, किसी को ज्यादा, कोई जो नहीं पढ़ता सुनता है उसको नहीं होती भी दिखे, ऐसा भी हो सकता है। वो बाहर में उसको नहीं होती हुई दिख रही है, लेकिन अंदर श्रद्धान कैसा है, अंदर श्रद्धान उल्टा है कुछ और यहाँ बाहर में आकुलता होती भी दिख रही है लेकिन अंदर श्रद्धान पक्का है, ऐसा भी हो सकता है। तो थोड़ी आकुलता होती है, उनके प्रतिकार की इच्छा भी करता है, परंतु श्रद्धा ज्ञान में शरीर के प्रति ममत्व भाव का अभाव होने से उसको उनका स्वामित्व नहीं होता, वह तो मात्र उनका ज्ञाता दृष्टा रहता है। तो समझते ज्ञाता दृष्टा है, इसका मतलब बस ज्ञानी मतलब फिंगर ऑन द लिप्स, ना बोले ना चाले ना कुछ कहे तो चुपचाप रहे, ऐसा नहीं होता भाई। वो सब काम करता दिखता है, लेकिन अंदर श्रद्धा कैसी है, वो अंदर की श्रद्धा अलग होती है। इसलिए स्वभाव दृष्टि के बल से वह जैसे जैसे आत्म स्वरूप में स्थिरता पाता है वैसे वैसे उसके वीतरागता बढ़ती जाती है
और राग द्वेष आदि का अभाव होता जाता है। अतः जितने अंश में वीतरागता प्रकट होती है उतने अंश में आकुलता का अभाव होता है, ऐसा समझना। स्वरूप में ठहरना और चैतन्य का निर्विकल्प रूप से प्रतपन होना, अर्थात आत्मा की शुद्ध पर्याय में वीर्य का उग्र प्रतपन वह तप है। ये नियम सार का कोटेशन दिया है नीचे। कल भी अपन ने तप की परिभाषा देखी थी। स्वरूप विश्रांति, वो प्रवचन सार में दी है। स्वरूप विश्रांति, निस्सरंग चैतन्य प्रतपनाथ, देखिए नीचे। सहज निश्चय नयात्मक परम स्वभाव स्वरूप परमात्मा में प्रतपन वह तप है। परम स्वभाव स्वरूप परमात्मा, परमात्मा कौन से? ये बाहर वाले नहीं, मंदिर वाले। अपना जो परम स्वभाव है वही परमात्मा, और वही निश्चय नयात्मक, निश्चय से वही परमात्मा है। उसमें प्रतपन, प्रतपन मतलब उसमें ही लीन होना, उसमें ही जम जाना, रम जाना, वो प्रतपन वह तप है। निज स्वरूप में अविचल स्थिति रूप सहज निज चारित्र इस तप से होता है। अपने स्वरूप में जो अविचल, चलायमान नहीं होना, ऐसी स्थिरता, स्थिति रूप सहज निज चारित्र, वो इस तप से होता है। नियम सार की गाथा 51 से 55 की टीका में दिया है। तो स्वरूप में ठहरना और चैतन्य का निर्विकल्प रूप से प्रतपन होना, अर्थात आत्मा की शुद्ध पर्याय में वीर्य का उग्र प्रतपन। आत्मा की पर्याय में जो अपना वीर्य है, मतलब अपनी जो ताकत है वो अपने में लग रही है, वो उग्र प्रतपन, वो तप है, ऐसी समझ। और स्वरूपाचरण के कारण ज्ञानी उदय में आए हुए प्रतिकूल संयोगों से खेद खिन्न नहीं होता। कोई प्रतिकूल संयोग आ भी जाए उदय में तो भी ज्ञानी खेद खिन्न नहीं होता, दुखी नहीं होता। छेड़ाला का दिया, मुनि मनवचन काय की निश्चल गुप्ति द्वारा आत्म ध्यान में इतने लीन हो जाते हैं कि उनकी स्थिर मुद्रा देखकर पशु उनके शरीर को पत्थर समझकर खुजली खुजाते हैं, तथापि वे अपने ध्यान में निश्चल रहते हैं। इसलिए अतीन्द्रिय आनंद में झूलते ज्ञानियों को तपश्चर्या आदि का कष्ट नहीं लगता। तिन सुथिर मुद्रा देख मृगगण उपल खाज खुजावते। तो अपनी आत्मा में इतने लीन हो जाते हैं। ये तो मुनिराज की बात बताई, पहले सम्यक दृष्टि ज्ञानी की कही कि कोई आकुलता हो भी, सम्यक दृष्टि ज्ञानी हो और उसको मच्छर काटे, खुजाएगा कि नहीं खुजाएगा? हिसाब है तो खुजा रहे हैं, ये कैसे सम्यक दृष्टि, इनको शरीर में अपनापन है? ये ऐसा नहीं होता है। बाहर में वो होने पर भी अंदर में देखो, अंदर में निश्चय क्या है? अंदर में निश्चय ये है कि ये जो मुझे कष्ट हो रहा है ना खुजली का, ये मच्छर के कारण नहीं है, ये मच्छर के कारण मुझे कष्ट नहीं है, ये मुझे शरीर में जो मेरे को राग है। अब सम्यक दृष्टि ज्ञानी है तो शरीर में एकत्व तो नहीं है, लेकिन राग तो है। फिर भी शरीर में एकत्व होना अलग बात है। एकत्व मत कर्तृत्व भोक्तृत्व होना वो मिथ्यात्व है, और शरीर में राग होना वो अस्थिरता जन्य, वो कमजोरी। शरीर के प्रति राग होता है कि नहीं होता है सम्यक दृष्टि को? वो चारित्र मोहनी का राग है, शरीर के प्रति भी, स्त्री पुत्र आदि के प्रति भी, लेकिन मोह नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है, उसको अपना नहीं मानता। अपना माने बिना राग हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है ना, होता ही है। बहुत सारी चीजों से हम अपना नहीं माने लेकिन फिर भी राग होता है, तो वो अस्थिरता जन्य वो राग वो रहता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी को। और मुनिराज तो अपने आत्मा में इतने लीन है कि वो पत्थर समझ के। फिर से बोलिए ममता, अभी आवाज। राग का राग नहीं होता है। राग का राग नहीं होता है, हाँ। राग तो होता है लेकिन राग का राग नहीं होता है। राग का राग, एक तो वो वाली राग उस राग का भी राग नहीं होता है। और ये जो राग मतलब ये मैं हूँ, मतलब ये राग का मतलब है राग उपादेय है, राग अच्छा है, करना योग्य है, ऐसा नहीं मानते। राग होना अलग बात है, लेकिन राग अच्छा है ये तो
ये तो करना ही चाहिए, ये मान्यता वो अलग बात है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी को राग होता है, लेकिन ये राग अच्छा है, करने लायक है, ऐसा नहीं। अभी देखो अपने को वो राग तो अपने को समझ नहीं आ रहा, अपने को गुस्सा आता है कि नहीं आता है? सबको, भले ही ये प्रमिला जी जैसे भी हों, हमेशा मुस्कुराने वाले, तो भी कभी कभार तो आ जाता होगा, आ जाता है कभी कभार, है ना? तो गुस्सा आता है, तो गुस्सा आता है तो फिर गुस्सा करना चाहिए, इनको ही आता है तो फिर करना चाहिए। कि गुस्सा आना अलग बात है, लेकिन वो गुस्सा अच्छा है, ये है उसका राग, ये वो राग का राग। तो हमको राग आता है, हमको स्त्री पुत्र आदि के प्रति आता है, वो तो चलो अशुभ है। हमको देवशास गुरु के प्रति, पंच परमेश्वरी के प्रति, साधर्मियों के प्रति राग आता है कि नहीं आता है? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अच्छा होता है कि नहीं होता है? कि राग आता है, होता है, भूमिका के अनुसार आएगा ही आएगा, लेकिन फिर भी यह राग आग दहे सदा। राग है वो आग ही है, चाहे किसी के भी प्रति आए, वो कष्टदायक ही है। तो राग को उपादेय नहीं मानते, राग को भला नहीं मानते, ऐसी ये अंदर की मान्यता। भले ही आएगा, खुद मना करेंगे और आएगा, आए बिना रहेगा नहीं, लेकिन अंदर से ये श्रद्धान एक धारा लग चलती रहती है कि मेरे राग से ही मुझे दुख है, कि राग के कारण ही मैं दुखी हूँ, और कोई परद्रव्य मेरे दुख का कारण नहीं है। इस तरह से अतीन्द्रिय आनंद में झूलते ज्ञानियों को ये तपश्चर्या आदि का कष्ट नहीं लगता है। अंदर आनंद इतना है, जब ये विश्वास, ये श्रद्धान हो जाता है ना, कोई ना दे सकता है इस जग में किसी का साथ, और सब द्रव्य अपने परिणमन में स्वयं, अपने परिणमन के स्वयं जिम्मेवार हैं। जब ये श्रद्धान हो जाता है, और जीव जुदा पुद्गल जुदा, ये श्रद्धान हो जाता है, तो फिर वो जो अंदर आनंद आता है, तो बाहर में कुछ भी चल रहा हो, अंदर जो आनंद आता है, तो बाहर के कष्ट फिर कष्ट लगते नहीं है वास्तव में। ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। और जो खेद जिनको हो रहा है, जिनको बाहर कष्ट लग रहा है, तो कह रहे उनको अभी आत्मस्वरूप की प्राप्ति हुई नहीं है। ये अगले श्लोक में बताएंगे, कल करेंगे इसकी चर्चा। अभी बोलिए, भी इधर से कौन बोलिए? बिला अभी आप बोल रहे हैं, जिनवाणी स्थिति में शेयर कर रही हूँ, शेयर कर रहा हूँ। अभ्यास हो तत्व का ही। चरित को लगावे सहज मन, व्यवहार सबसे सहज में। अभ्यास हो तत्काली निरंतर, संशय विपर्य हरे दूर भागे। जिनागम पढ़े और पढ़ावे सभी को, सदा ज्ञान दीपक सुजलता हो आगे। जिन्हें आज्ञा हो शीश पर नित हमारे, समाधान हो ज्ञानमय सुखकारी। गुरुवर का गौरव सदा हो हृदय में, वही ज्ञान धारा सुआनंद कारी। वस्तु स्वभाव वही धर्म सुखमय, प्रकाश ये जगत में अनेकांत सम्यक। ऊंचा रहे ध्वज सदा स्यादवादी, निर्दोष सद्ज्ञान जयवंत वर्ते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्दोष शासन जयवंत वर्ते।
जय उद्वाश्रम में जिन माता। जय श्री